A long walk to freedom. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has obligation to his people, community and his country. हर एक इंसान के लाइफ में दो ट्विन ऑब्लिगेशन रहते हैं. एक ऑब्लिगेशन होता है उसका फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसके लोग, उसकी कम्युनिटी और उसके कंट्री. इन सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर एक इंसान केपेबल होता है कि वो फुलफ़िल कर सके ऑब्लिगेशन को अकॉर्डिंग टू आर इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी. बट इन अ कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गई, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशन. लेकिन जो लोग होते हैं साउथ अफ्रीका के, उनके लिए इम्पॉसिबल होता है बाय बर्थ से ही और कलर से ही कि वो ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सके. इन साउथ अमेरिका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग आर पनिश टू आइसोलेटेड. एक साउथ अमेरिका में अगर एक इंसान कलर के अटैम्प्ट में के लिए भी उसको पनिश किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है. साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्रीटेड टू फुल हिज ड्यूटी, अगर कोई इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सके टू हिज पीपल एंड वॉज इमीडिएटली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, तो उनको उनके फैमिली से और घर से दूर कर दिया जाता है और अकेले रहने को बोला जाता है. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. आई डिड नॉट I did not in the beginning choose to place my people above family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a husband. I was not born with hunger to be free. मैं हंगर के मतलब फ्रीडम के हंगर में ही बॉर्न नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे. मैं हमेशा मैं बॉर्न हुआ था फ्री के लिए ही, कि मैं हर तरीके से फ्री हो पाऊँ. एंड दैट आई वुड नो. फ्री टू फ्री टू रन इन द फील्ड. मैं फ्रीली अपने फील्ड्स में दौड़ सकूँ, अपनी मम्मा के पास जा सकूँ, फ्रीली मैं स्विम कर सकूँ, फ्रीली मैं अपने विलेज में घूम सकूँ, फ्रीली मैं रोस्ट मील कर सकूँ, फ्रीली हम ट्रीज़ के अंडर हम स्टार्स के नीचे बैठ सके, राइड कर सके, बोट बैक कर सके, स्लो बुल मूविंग कर सके. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबेडेड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब. जब तक मैंने अपने पापा की बात फॉलो की. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड. तब तक मैं ट्रबल नहीं किया गया था लॉज ऑफ मैन और गॉड के थ्रू. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an insulation. लेकिन जब से मुझे लगने लगा कि मेरा boyhood freedom ही मेरा illusion है, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, तब मुझे लगने लगा कि मुझसे मेरी freedom छीन ली गई है. And I began to hunger फॉर इट. और अब मुझे फ्रीडम की हंगर होने लगी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम ओनली फ्रॉम माई सेल्फ. मुझे खुद से फ्रीडम चाहिए थी, अ ट्रांजिटिव फ्रीडम और बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में बाहर रह सकूँ, रीड कर सकूँ, एंड आई प्लीज टू गो वेर आई चूज़, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मुझे पसंद हो. लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I aimed for a basic and honorable freedom for achieving potential and earning my keep. और उसके बाद मैं उन चीज़ों की फ्रीडम चाहने लगा कि मैं अपना लाइवली अर्न मैनेज कर पाऊँ, मैरी कर पाऊँ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्सलेटेड इन लॉफुल लाइफ. फ्रीडम हमेशा लॉस के अंडर नहीं होनी चाहिए. बट देन आई स्लोली सॉ दैट वन कैन ओनली वन सॉ दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर ऑल्सो नॉट फ्री. बट सिर्फ मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहन जो है वो उनको भी कोई फ्रीडम नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट सो जस्ट माई फ्रीडम्स आर कल्टिवेटेड. सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं चूज़ की गई है, अगर मैं आस पास देखूँ तो सबकी फ्रीडम ले ली गई है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तब मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिगेन. और तब से मुझे फ्रीडम की हंगर आ गई. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम फॉर माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a लाइफ लविंग मैन टू लिव एज अ मॉन्ग. और इन सब चीज़ों से उनको फोर्स किया गया कि एक जीता ज़्यादा इंसान एक मॉन्ग की तरह कैसे रह सकता है. आई एम नो मोर वर्चुअस सेल्फ सैक्रिफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom
मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मेरे लिए कोई फ्रीडम बचा ही नहीं है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे जब पता है कि जब मेरे लोग ही नहीं फ्री है तो मुझे फ्रीडम कैसे मिलेगी। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, हर किसी का हक है इंडिविजुअली फ्रीडम होना। चेन्स ऑन एनी वन ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर ऐसा है कि सारे लोगों पर चेन कर दिया जाए तो मुझ में भी चेन कर दिया गया है, मुझे भी बांध लिया गया है। I know that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. I am not mere truly free if I am taking away someone else freedom. अगर मैं तब तक फ्री नहीं हो सकता हूँ, अगर मैं दूसरों की फ्रीडम लेता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेर माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और अगर मुझसे मेरी फ्रीडम ले ली जाए तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity by Nelson Mandela. Thank you.